Hello students, our today's topic is exercise 13.3. So question number 3 of this exercise, express the following numbers in standard form. हमें given numbers को standard form में express करना है. So सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए what is standard form. Standard form कैसे होते हैं, standard form क्या है. So we can say that any number can be expressed in a form of decimal number between 1.0 and 10.0 including 1.0 multiplied by power of 10. Such form of a number is called standard form. ठीक है, अगर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे डेसिमल नंबर होते हैं जो 1.0 से जो है 10.0 के बीच के होते हैं, इंक्लूडिंग जो इन पॉइंट्स में जो होते हैं ये 1.0 के साथ मल्टीप्लाई होती है 10 की पावर. सो 1.0 मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 10, जो 1.0 और 10.0 के बीच के जो नंबर्स होते हैं वो उनके साथ मल्टीप्लाइड होते हैं 10 की पावर्स के नंबर. सच एज द फॉर्म, ऐसे फॉर्म जो होते हैं उन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं. जैसे यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 5895, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा कि ये 1.0 से 10.0 के बीच और इनके साथ मल्टीप्लाइड में पावर होती है 10 की पावर्स मल्टीप्लाइड में. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको इस फॉर्म में चेंज करने के लिए तो सबसे पहले पॉइंट कहाँ आएगा. अभी इस नंबर में पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट के लिए हमें कहाँ पे प्लेस करना है, 5 के बाद, मतलब इस जगह पे. तो 1 2 3 पॉइंट्स हमें प्लेस करना है. तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5.895 और 3 पॉइंट हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड प्लेस किया, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 का. तो ये हो गया 5.895 इंटू 10⁻3. ये फॉर्म जो होता है, इस फॉर्म को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5895 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसे हम करते हैं इस तरीके से कि एक नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है और उसके साथ मल्टीप्लाइज में 10 की पावर वाला एक नंबर है. ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दिस इज अ 5 करोड़. ठीक है, अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पढ़ा है कि जो पहला जो डेसिमल होते हैं 1 से लेके 1.0 से 10.0 के बीच में होता है. तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके फॉर्म को 5.5 मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे देखते हैं जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7. तो मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 10⁻7. ये जो फॉर्म हो गया, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 7 करोड़ का. ठीक है, 5 इसके साथ, ये देखिए ये एक नंबर लिख दिया मैंने 5 और इसके साथ मल्टीप्लाई में है 10⁻7. 10 की पावर कितनी, 7, क्योंकि जीरोस कितने हैं, 7. इसी तरह एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं. ओके, सो ये नंबर हमें गिवन है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कहाँ पे होगा, 3 के बाद पॉइंट आना चाहिए. ठीक है, तो 3 के बाद पॉइंट आएगा, तो हमने इसको लिख लेते हैं. फिर 3 के बाद पॉइंट को अगर हमने लिखे तो इसे लिखेंगे 3 पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, 1865. ठीक है, हमने पॉइंट, जैसे ये एक नंबर है, इस नंबर में कहीं पॉइंट नहीं है, इसका मतलब सबसे लास्ट में पॉइंट लगा होगा और ऐसे जीरो लिखा होगा. ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें कहाँ तक लेके जाना है, 3 के बाद तक. तो उसे हम प्लेस करने के लिए, इस पॉइंट को यहाँ तक प्लेस करने के लिए कितने नंबर्स कितने प्लेसेस हमें आगे खिसकने होंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने प्लेस आगे बढ़े हमने, 9. तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 के बाद पॉइंट लगाने में हमें पीछे से 9 प्लेस आगे बढ़ना पड़ रहा है. तो हमने यहाँ पे ये 3 के बाद पॉइंट लगा दिया और जो नंबर्स थे 1865 इसे लिखा और इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 9, क्योंकि हमने 9 जो नंबर्स थे वो प्लेस किए पॉइंट को. तो पॉइंट यहाँ पे था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इसके बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया है ना. तो 9 प्लेसेस के बाद, 9 प्लेस आगे खिसकाने के बाद हमने यहाँ पॉइंट लगाया. तो हमने लिख दिया 3.1865 इंटू 10⁻5. अगर ऐसे ही कोई दूसरा नंबर गिवन होता तो जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, 4th वाला. ठीक है,
ये है हमारा। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कितने, देखो ये पूरा एक नंबर है, ठीक है, इस पे डेसिमल कहीं नहीं लगा है, तो इसे अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, वी हैव 39878.0 सपोज, ये हुआ हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जो डेसिमल है तो हमने पहले पढ़ा कि डेसिमल जो होगा एक नंबर के बाद आना चाहिए, ठीक है, तो डेसिमल कहाँ लेके आना हमको, 3 के बाद। 3 के बाद तक लाने में यहाँ पे कितने प्लेस खिसकाना पड़ेगा, तो देखो 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर्स खिसकाने के पहले है ना, हमें पॉइंट लगाना है, 5 नंबर्स के पहले हमें पॉइंट लगाना है। तो हमने क्या लिख दिया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 3 पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट चाहिए तो हमने 3 पॉइंट, और उसके बाकी के नंबर्स को हमने लिख दिया, क्या नंबर थे, 9 0 8 7 8, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, कितने नंबर्स खिसकाए हमने, 1 2 3 4 5 नंबर खिसकाए ना, सो 10⁻⁵, मतलब जितने प्लेस पे आप डेसिमल खिसकाते हो उसमें क्या करते हैं, 10 की पावर बढ़ती जाती है। अगर आपने एक प्लेस खिसकाया तो 10 की पावर 1, 2 प्लेस खिसकाया तो 10 की पावर 2। अब आपने कितने प्लेसेस खिसकाया पॉइंट को आगे, 5 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 प्लेस खिसकाया और पॉइंट यहाँ रख दिया, तो क्या हो जाएगी 10 की पावर 5, ठीक है। यहाँ से ही देख लेते हैं हम, 1 2 3 4, ये 5 प्लेस खिसकाया पॉइंट को, तो 5 प्लेस खिसकाने के बाद हमने क्या कर दिया, 10 की पावर क्या लिख दी, 5। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप जितने पॉइंट्स आगे खिसकाओगे 10 की पावर उतनी ही आगे बढ़ते जाएगी, और जो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे डिजिट होगी आपको 1 डिजिट के बाद जो है आपको पॉइंट रखना है, ठीक है, 1 डिजिट के बाद आपको यहाँ पे पॉइंट रखना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में 10 की पावर्स को लिखना है। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म।